देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय में वर्ष 2022-23 के रिसर्च वर्क शुरू हो गया है। अकेले शिक्षा संकाय में इस बार 30 शोधार्थियों का चयन किया गया है। इस संबंध में शिक्षा संकाय की विभागाध्यक्ष और डीन प्रोफेसर भीमा मंडराल से कोर्स वर्क के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी किया गया कोर्स वर्क शेड्यूल के अनुसार तय समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना एक चुनौती बना हुआ है। आइए देखें इस संबंध में उनसे की गई ये वार्ता। हमारे यहाँ ये वर्ष 2022-23 में जो हमारा नया रिसर्च के लिए एक जो एंट्रेंस हुआ था, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च स्कॉलरों का जिनके यहाँ पर जो छठ के आए हुए हैं और एजुकेशन से जो रिलेटेड हैं वो सारे बच्चे जो हैं यहाँ शिक्षा विभाग में आए हुए हैं। और इसमें जो करीब 30 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 30 बच्चे जो थे कुछ तो हमारे परिसर से हैं और इसी शिक्षा संकाय से, और कुछ बच्चे हमारे जैसे हैं, जैसे सोमेश्वर हमारा महाविद्यालय है, चौकुटिया हमारा महाविद्यालय है, या कांडा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, टनकपुर है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे स्थायी प्राध्यापक हैं वो ज़्यादातर हमारे इसी शिक्षा संकाय में अल्मोड़ा में हैं, जो परिसर अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर ये सारे बच्चे आए हैं। तो ये स्टार्ट भी हो चुका है लगभग आपके 30 जून से। तो इसके अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो स्थायी प्राध्यापक क्या हैं, ये इनका क्लास लेंगे। इसमें 3 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर है, एक सेकंड पेपर है और एक थर्ड पेपर है। तो फर्स्ट पेपर अभी करीब हमने स्टार्ट कर दिया है। 30 तारीख से ही उसमें एक टाइम टेबल बना करके जो भी प्राध्यापक हैं उनको टॉपिक हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेकिन ये तो बात रही कि भाई हम एक तरीके से अपने प्राध्यापकों को टाइम टेबल के अंदर एक समय सीमा दे दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस समय सीमा के अंतर्गत जितना भी सिलेबस होगा, जो पाठ्यक्रम है, वो पूर्ण हो जाएगा। तो इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम बाहर से कुछ रिसोर्स पर्सन को हमको बुलाना पड़ेगा। जो रिसोर्स पर्सन जो मतलब शिक्षाविद के रूप में है और जिनका इसमें बहुत डीप नॉलेज है, इन लोगों को हम बुला करके इन बच्चों के बीच में हम उनका एक तो लेक्चर कराना चाहते हैं, ताकि उनका जो बृहद ज्ञान है उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और दूसरा हम ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हमारे प्रशिक्षण संस्थान और भी हैं, डाइट भी हमारे साथ साथ में है। तो डाइट में भी बहुत सारे यहाँ पर जो हमारे पुराने प्राध्यापक लोग वहाँ पर हैं, उनके साथ मिल कर के, या डाइट आपका बागेश्वर भी है, वो भी इंटरेस्टेड है कि ऐसे कार्य में आए। तो हम उससे भी समझ रहे हैं कि रिसर्च के फील्ड में हम कुछ इस तरीके से एक पैनल जैसा बना लें, तो उन को ला करके उन प्राध्यापकों के साथ मिल करके यहाँ पर एक वर्कशॉप जैसा हम कराना चाहते हैं। ताकि वर्कशॉप में क्या होगा कि जो डेली के जो कक्षाएं हो रही हैं उनमें जो कॉन्सेप्ट इनके क्लियर नहीं होते हैं या बहुत डीप जो नॉलेज है वो नॉलेज इनको मिल सके। क्योंकि अगर हम इस तरीके से कार्य करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आगे को अब एक किस्म से ये तो समाज के बीच में जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट होती हैं। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में ही देखें कि हमारी एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और इन प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये हमारे जो रिसर्चर हैं ये नए, इनको ये पता चल पाएगा। और कैसे होता है, क्योंकि ये तो सिस्टमेटिक होता है और एक सिस्टम से हमको ये कार्य करना पड़ता है, तो ये सारी जानकारी इनको हो पाएगी। अब हम इस संदर्भ में ये भी चाहते हैं, अगर बाई चांस हम और लोगों से जुड़ के काम करें, तो हमारे इस परिसर में बहुत सारे विभाग हैं और हर विभाग के मैं समझती हूँ कि बहुत सारे जो रिसर्चर होंगे वो जुड़े हुए होंगे। तो हम जो हमारे एक कहें कि सामान्य जो हमारी जो एक मेथड है, मतलब हर सब्जेक्ट में जो अप्लाई हो सकती है, उसके लिए हम उन लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं, ताकि वो क्या है कि हमारे जो बाहर से रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं उनको सुन सकें, उनके ज्ञान का फ़ायदा ले सकें, और वर्कशॉप के रूप में जो भी यहाँ पर कार्यकलाप उनसे कराया जाए उसमें एक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। तो ये फ़िलहाल हमारा यहाँ पर मोटो है। अभी देखिए कि कितना हो सकता है। वैसे इनका 6 मंथ का ये कोर्स होता है। 6 मंथ के कोर्स में इनको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने होते हैं। 2 तो प्योरली थियोरेटिकल है और एक इनका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मीन्स यहाँ पर एक लघु शोध प्रबंध का इनको निर्माण करना होता है। उसमें ये किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये हमारा जो फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभदायक होता है। तो इस तरीके से हम इसका एक कार्यक्रम को बनाना चाह रहे हैं।